अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसके नीचे आप लोगों के कमेंट आए थे कि एयरपोर्ट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, तो वो चीज़ें भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से आप रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट भी मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है जितने भी सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से कुवैत के अंदर, पूरे कुवैत के अंदर जगह जगह पे जो है सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया है, तैनात किया गया है। उनके हवाले से पूछा था काफ़ी सारे लोगों ने, ये फोर्स को क्यों लगाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी जो है बहुत सारे कारण हैं। अभी एक अपडेट आ रहा है निकल के जो क्या टेररिस्ट के हवाले से आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं, तो उन्हीं के हवाले से जो है वो फोर्स लगाई है जगह जगह पे। जहाँ पे पब्लिक एरिया है, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है, तो उन जगहों पे उस फोर्स को लगाया गया है। किसी भी तरीके से जो है टेररिस्ट का जो है किसी भी तरीके से कुछ भी जो है वो हमला ना कर दें या कुछ भी ढाबा ना बोल दें, ये इस तरीके से जो है फोर्स को लगा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना आए। हालांकि ये अपडेट आ रही है निकल के, अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी जो मैंने था आपको बता दिया जो लोग पूछ रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आ रही है न्यू कोरोना के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, यूरोप कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा जो नया कोरोना आया है वो फैल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, लेकिन कुवैत के अंदर अभी किसी भी तरीके का कोई भी केसेस नहीं पाया गया है नए कोरोना का। जो पिछला कोरोना है इंशाल्लाह उसी की जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है और अल्लाह के करम से जल्दी ही वो जो पुराने वाला कोरोना है वो भी ख़त्म हो जाएगा कुवैत के अंदर से। बाकी इंशाल्लाह सभी कंट्रियों से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा काबू में आ रहा है और जो जैसे कि अब आपको मालूम है वैक्सीन वगैरह आ गई है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, और ये भी आ रही है, काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये आ रही है, एक मिस्र के बंदे को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार वहाँ उसको जो किया गया है जहाँ पे वो रहता था उसी जगह से कर लिया गया है, उसको उठा लिया गया है। रीज़न क्या है? उसने एक बच्चे के साथ छेड़छाड़ की थी, यानी कि बदसलूकी से उसके साथ पेश आया था। उसने गिरफ्तारी जो जब हुई है तो वो फाइनली मालूम हुआ। लेकिन अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो कोई सी भी जगह काम करते हैं, घर खाता में रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा किसी भी तरीके से कोई बच्चा हो, बड़ा हो, तो सभी से आपसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। किसी भी बंदे के साथ में बदसलूकी मत कीजिएगा और अगर करेंगे तो उसका जुर्माना जो है आप पर पड़ सकता है और उसकी जो कीमत आपको कुवैत के अंदर चुकानी पड़ सकती है। हालांकि किसी भी देश में आप रहते हैं तो इन बेफालतू की बातों में ना पड़ें, तभी अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं एयरपोर्ट कब ओपन होगा कुवैत का, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कोई भी हवाले से एयरपोर्ट के हवाले से अपडेट नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट ओपन होगा तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, जो टाइम दिया हुआ था कुवैत ने कि भाई अभी हम एयरपोर्ट को बंद रखेंगे, जो 1 वीक का टाइम दिया था, जैसे कि इस महीने का टाइम दे दिया था, तो हो सकता है जनवरी में कुछ ना कुछ, जनवरी आने से पहले 29 को या 30 को कोई ना कोई अपडेट दे दे कुवैत सरकार और एयरपोर्ट ओपन कर दे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है, अगर एयरपोर्ट ओपन भी करेगी तो आएंगे जो लोग वो अदर कंट्रियों से आएंगे, जो एशियन कंट्रियाँ हैं उनसे आएंगे। तो अभी जो है कुछ कंट्रियों के अंदर जो कोरोना वायरस है उसके तो केसेस आ रहे हैं, लेकिन जो नया वायरस आया उसके भी केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो लोग आएंगे दूसरी कंट्रियों से, तो कुवैत को वहाँ पे अपने आप को सावधान करना होगा और हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाए, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर भी पाए गए हैं उस तरीके के केस और अदर कंट्रियों में भी पाए जा रहे हैं। तो अदर कंट्रियों से जब जाएंगे बंदे तो कुवैत के अंदर भी फैलने का खतरा है। तो इस दौरान जो है कुवैत हो सकता है सावधानी बरते और किसी भी तरीके से किसी भी बंदे को अभी ना बुलाए, कुछ दिनों की पाबंदी के बाद में बुलाए। बाकी आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अपडेट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी कोई भी उनका खोलने का इरादा नहीं है।
जैसे ही अपडेट आएगी एयरपोर्ट के हवाले से तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब बात कर लेते हैं नए वीज़ा के हवाले से। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि नया वीज़ा कब ओपन होगा, उसके बारे में थोड़ा अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है सबसे फ़िलहाल किसी भी तरीके का कोई भी वीज़ा करने की सलाह नहीं चल रही है, कोई भी मीटिंग नहीं चल रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो घर खाता में काम करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो उस वीज़ा को सबसे पहले ओपन करेंगे। और आने वाले वक्त में उसी वीज़ा की मदद से जितने भी लोग ओल्ड वीज़ा पर आए हुए हैं, किसी भी तरीके से अदर कंट्रियों में फंसे हुए हैं, अगर उनके वीज़ा वैलिड हैं, उनके अकामा वैलिड हैं, तो नए वीज़ा जैसे ओपन होगा तो पुराने वीज़ा वालों को भी बुला लिया जाएगा। बस ये वीज़ा अभी ओपन होने की बात चल रही है कैबिनेट मीटिंग में भी, अदरवाइज अदर मीटिंग होती हैं अलग अलग जगहों पे, तब भी इस वीज़ा की बात चलती है। दूसरी वीज़ा के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही दूसरे वीज़ा के बारे में कोई भी अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं या फिर आप जाना चाहते हैं घर खाता में काम करने के लिए, तो आप इस वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी जल्दी ही आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इल्लीगल लोगों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत सरकार ने इस महीने में इल्लीगल लोगों को छूट का ऐलान किया था और ये लास्ट दिन तक जो है चलती रहेगी। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई छूट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे तो उस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो कुवैत सरकार को बाद में टाइम देना चाहिए, ये वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से हमें बताते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए अभी जो है कुवैत सरकार ने छूट दी रखी है, लेकिन आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे और आपका जो कार्रवाई है वो चालू हो जाएगी। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ से आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अभी आप काम करवाएंगे तो आने वाले वक्त में जैसे ही फ़्लाइट को ओपन किया जाएगा तभी आपको फ़्लाइट मिलेगी, अदरवाइज फ़्लाइट नहीं मिलेगी। ये महीना निकल जाएगा तो आप पे काफ़ी बड़ी परेशानी आ सकती है। जैसे कि 5 साल तक आप किसी भी जीसीसी कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, खाली कुवैत के अंदर नहीं, किसी भी जीसीसी कंट्री में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अदरवाइज जब भी आप आएंगे तो फ़ाइन तो फिर भी आपको देना होगा। तो इससे बेहतर यही रहेगा आप अभी जो है अपनी एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद में जो है इस छूट का फ़ायदा लें। और अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपना वीज़ा रिन्यू कराने के बाद में, यानी कि लीगल होने के बाद में। तो इस चीज़ का बेनिफिट ये है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। फ़्लाइट चल रही है, एयरपोर्ट ओपन हुआ नहीं हुआ तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप अपना काम कराइए। अब जैसे ही चालू होगी फ़्लाइट तो उन लोगों के बारे में भी कुवैत सरकार सोचेगी और जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं उन लोगों के बारे में भी कुवैत सरकार ज़रूर सोचेगी। अब बढ़ते हैं, जो लोग घर खाता में काम करते हैं उनको अभी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी आ रही है घर खाता में काम करने वालों को। क्योंकि अभी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग लालच के चक्कर में दूसरी जगह पे भी काम देख रहे हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना है और अभी एक ही जगह पे अपने कंटिन्यू अच्छे से काम करते रहना है ताकि आपकी जो है जॉब खतरे में ना रहे। काफ़ी सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पे और छोटी छोटी पोस्टों पे जो लापरवाही कर रहे हैं उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।